हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी को एएसपी टारगेट अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति। ठीक, कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से स्थल के ठीक खोजकर्ता कौन कौन हैं, वह किस नदी के किनारे पाई गई, उससे कुछ जो स्थल हैं उससे क्या महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुई। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, पहला हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो हड़प्पा जो था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत क्या थी, एक बहुत विशाल सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने खोज कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पाई गई? रावी नदी के तट पर, रावी नदी किनारे। किस देश या क्षेत्र में? पंजाब क्षेत्र में, जो अब पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? पहला, पूजा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति भगवान की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ से नटराज की मूर्ति, हड़प्पा सभ्यता से नटराज की मूर्ति, यच समाधि, यच आकृति की समाधि मिली हुई है। यच आकृति की समाधि मिली हुई है। विदेशी महिला के यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से विदेशी महिला का साक्ष्य मिला हुआ है। और विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला हुआ। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला हुआ है। चबूतरा, बाट, ठीक, और शव को दफनाने के साक्ष्य मिला हुआ है। और तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पाई गई? रावी नदी किनारे। किस देश में? प्रांत में, पंजाब में। तो हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई हैं? पूजा, ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ से नटराज की मूर्ति, यथ समाधि, विदेशी महिला के साथ से विशाल स्नानागार, चबूतरा या बाट, शव को दफनाने के यहाँ साक्ष्य मिला हुआ, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। सब हड़प्पा सभ्यता से। बात की जाए हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता को ही ठीक जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो खोजकर्ता थे वह थे राखाल दास बनर्जी। कौन थे? राखाल दास बनर्जी थे। ठीक, कब किए थे? 1922 ईस्वी में। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। जो मोहनजोदड़ो है कुछ नदी किनारे इसी सभ्यता खोजी गई, सिंधु की नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में, सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो इस सभ्यता के लोग भी पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ से लाशें, कर्णफूल, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, सबसे बड़ी इमारत स्नानागार, ठीक, शव को जलाने का यहाँ साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से शव को जलाने का साक्ष्य मिला हुआ है। और 3 मुख वाले देवता पशुपति की आकृति मिली हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। आगे हम लोग पढ़ते हैं लोथल। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल को, तो लोथल का और अन्य नाम क्या है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी नाम है। तो लोथल खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने। किसने किया था? एस.आर. राव ने। किस वर्ष? 1957 में। ठीक, तो लोथल खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने 1957 ईस्वी में। यह कहाँ पाई गई? भोंगवा नदी किनारे। कहाँ पाई गई? भोंगवा नदी किनारे पाई गई है। किस प्रांत में? तो भैया गुजरात में। गुजरात कहाँ पड़ता है? भारत में। तो गुजरात के भारत प्रांत में, भारत राज्य में पाया गया। कौन? लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता से क्या क्या मिली हुई है? तांबे की डीआरडीओ की आकृति, तांबे की डीआरडीओ की आकृति मिली हुई है। ठीक, और लकड़ी का अन्नागार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त? लकड़ी का अन्नागार प्राप्त हुआ है। हाथी का दांत प्राप्त हुआ है। हाथी का दांत लोथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ से बहुत बड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो व्यापार और निर्यात और आयात होता था ना, वह लोथल बंदरगाह से होता था। कहाँ से? लोथल बंदरगाह से ही होता था। और यहाँ से मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक, जो लोथल सभ्यता से एक यहाँ साक्ष्य मिला हुआ है, इनके जो दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो यहाँ से भैया सबसे बड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ। कहाँ से? लोथल से। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने। एस.आर. राव ने, या हम कह सकते हैं जे.पी. जोशी ने। 2 लोगों ने किया क्या? देसी खोज।
SR राव ने या JP जोशी ने किया था। ठीक, कब किस सन में हुई थी खोज इसकी? 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में। ठीक, तो ये सभ्यता किस नदी किनारे पाई गई? कच्छ के रण में पाई गई। कहाँ पर? कच्छ के रण में पाई गई है। यह कहाँ पड़ता है? गुजरात, अर्थात भारत राज्य में, भारत देश में। ठीक, यहाँ से 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि पाई गई है। कहाँ से? धौलावीरा से। तो पूछा था 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि कहाँ पाई गई? धौलावीरा से पाई गई है। यहाँ पर स्टेडियम, कब्र और बड़ा स्थल का साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। अगला हम लोग पढ़ते हैं चाहुंदड़ो। तो चाहुंदड़ो खोजकर्ता कौन थे? नॉर्मन ब्राउन या जी मजूमदार। इसकी किस वर्ष इसकी खोज हुई थी? तो 1931 में। कब? 1931 में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस प्रांत में पड़ता है चाहुंदड़ो? तो सिंध क्षेत्र प्रांत में, पाकिस्तान पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान प्रांत में। तो चाहुंदड़ो भैया क्या क्या प्राप्त हुआ है? श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं जैसे पाउडर, लाली, फेल अवली, मनके, क्रीम, कुत्ते था बिल्ली के पंजे के निशान, ठीक, आदि श्रृंगार प्रसाधन वस्तुएं प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? चाहुंदड़ो से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में श्रृंगार प्रसाधन का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? चाहुंदड़ो से। कहाँ से मिला हुआ है? चाहुंदड़ो से। क्या क्या मिला हुआ है? पाउडर, लाली, मनके, क्रीम, कुत्ते था बिल्ली के पंजे के निशान भी यहाँ से मिला हुआ है। ठीक, मनके बनाने के कारखाने भी यहीं से मिला हुआ है। कहाँ से? भाई चाहुंदड़ो से। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। तो कालीबंगा खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। किस वर्ष? 1949 ईस्वी में। तो कालीबंगा किस नदी किनारे पड़ता है? घग्गर नदी किनारे। किसके? इस नदी का पहले नाम था सरस्वती नदी। क्या? सरस्वती नदी। ठीक, तो किस क्षेत्र में पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। घग्गर नदी जो पड़ती थी, सरस्वती नदी, वो राजस्थान पड़ती है। तो भैया कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? शैल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति घायल वायल होता था तो यहाँ पर शैल्य चिकित्सा का व्यवस्था होता था। मतलब यहाँ पर जो क्या थे, कह सकते हैं कि मुनि लोग थे यहाँ पर, कह सकते हैं आप लोग, उनको दवाई के रूप में देते थे, दवाई ववाई। लकवाग्रस्त शिशु का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? लकवाग्रस्त शिशु का साक्ष्य मिला हुआ है। भूकंप कच्ची ईंट का चबूतरा, भूकंप का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। कच्ची ईंट का चबूतरा मिला हुआ, कच्ची ईंट का चबूतरा यहाँ से मिला हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। पानी का बर्तन प्राप्त हुआ है। और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला हुआ है। अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला हुआ है। और अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला हुआ। कहाँ से? कालीबंगा से। क्या क्या मिले? शैल्य चिकित्सक प्रमाण मिला हुआ है, लकवाग्रस्त शिशु का साक्ष्य मिला हुआ है, भूकंप आने साक्ष्य मिले हुए हैं, कच्ची ईंट का चबूतरा का साक्ष्य मिला हुआ है, पानी का बर्तन प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, नक्काशीदार ईंटें साक्ष्य मिला हुआ है, अग्नि पूजा साक्ष्य मिला हुआ है, और अग्निकुंड की साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। कहाँ से? ये कालीबंगा से। आगे हम लोग पढ़ते हैं बनावली। तो बनावली खोज दीक्षित और लाल ने किया था। किसने किया? दीक्षित और लाल ने किया था, या रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। कब? 1975 में। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? हिसार क्षेत्र या रंगोई नदी किनारे। हिसार क्षेत्र या रंगोई नदी के किनारे। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो भैया बनावली से क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं? यहाँ की जो सड़कें होती थी वह समांतर सड़कें होती थी। क्या मिलती होती? यहाँ की जो सड़कें बनाई जाती थी वो समांतर बनाई जाती थी। और यहाँ से जौ का प्रमाण प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी? तो जौ हुई थी। कौन थी? जौ ही थी। ठीक, मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ। मिट्टी खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। हल या बैलगाड़ी के साक्ष्य मिला हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बनावली से, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिला हुआ है। आगे रोपड़। तो रोपड़ खुद किसने किया था? वाई.डी. शर्मा ने। किसने किया था? वाई.डी. शर्मा अर्थात या गदत्त शर्मा ने। कब? 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे। सतलज नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब क्षेत्र में। ठीक, तो रोपड़ से भैया कौन कौन चीज़ प्राप्त हुए हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। मतलब जब उनका मालिक मरता था तो मालिक के मरने में जब कुत्ते की भी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती थी तो वहीं पर जहाँ मालिक मरा होता तो उसको दफनाया गया होता था, तो कुत्ते को भी वहीं दफना दिया जाता था। और आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला यह पहला स्थल था। पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद या आज़ादी के बाद खोजा पहला स्थल कौन था? रोपड़ था। कौन था? रोपड़ ही था। ठीक, आगे दयमाबाद। क्या? दयमाबाद। तो दयमाबाद खोज किसने की भैया? संयुक्त दल ने की था। मतलब
इतिहासकार का एक संयुक्त दल ने किया था। कब किए थे? 1976 में। कब किए थे? 1976 ईस्वी में। यह किस नदी किनारे पड़ता है? तो चिनाब नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे पड़ता है। या कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो कांस्य गाड़ी, कांस्य की गाड़ी जिसे नग्न गाड़ी वाला चला रहा था, प्राप्त हुआ है। ठीक, तो कांस्य की गाड़ी है। ठीक, कांस्य धातु से बनी हुई गाड़ी जिसे नग्न गाड़ी वाला चला रहा था, यहाँ पर साक्ष्य मिला हुआ है। आगे रोजड़ी। ठीक, तो रोजड़ी की खोज किसने की था? रोजड़ी उसी के नाम, उन्हीं के नाम पड़ गया है। कब किए थे? 1957 ईस्वी में। किस नदी किनारे सभ्यता खोजी गई? खंभात तट के किनारे। खंभात जो पड़ता है गुजरात राज्य में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। खंभात का तट, ठीक, गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हुए हैं? ये यहाँ से हाथी का अवशेष मिला हुआ, हाथी का अवशेष मिला हुआ है। कहाँ से? रोजड़ी से। ठीक, आगे हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ लेते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो पहला था हड़प्पा। हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब की? तो 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है, यह हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक, और यहाँ से साहिवाल का पूरा नाम मांट गोमरी, ऋग्वेद में हरियूपीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका भैया पूरा नाम क्या था? साहिवाल। क्या नाम था? साहिवाल था। तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा नाम क्या था? साहिवाल नाम था। और मांट गोमरी भी था। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपीय शब्द से प्रयोग किया गया है। हरियूपीय नाम से पुकारा गया है। हड़प्पा का उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम, ठीक, 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ सके। अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम इसके बारे में ज़्यादा गहनता से अध्ययन नहीं किए थे। ये अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, तो इसके महत्व को समझ नहीं सके। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा बंदरगाह है। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, आगे हड़प्पा से काले पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति और नित्यांगना की मूर्ति मिली हुई है। तो भैया हड़प्पा से काले पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति और नित्यांगना की मूर्ति मिली। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। पूछा जाता है कि काले पत्थर से निर्मित नटराज की मूर्ति और नित्यांगना की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई है। यह समाधि हड़प्पा के बाद की है। यह समाधि क्या? हड़प्पा के बाद की है। हड़प्पा से देवदार की लकड़ी से बनी ताबूत में दफन की गई एक विदेशी महिला का कब्र मिला हुआ, साक्ष्य मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला हुआ है? हड़प्पा से देवदार की लकड़ी से बनी ताबूत में दफन की गई एक विदेशी महिला का कब्र मिला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या? तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। ठीक, मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर, मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर, युद्धों का शहर यह आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। तो भैया मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर, युद्धों का शहर यह आध्यात्मिक नगर भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से भैया विशाल स्नानागार मतलब बाथरूम का साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ से। ठीक, मोहनजोदड़ो से लाशें पाई गई किंतु कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला गया है। ठीक, मतलब मोहनजोदड़ो से लाश मिली हुई है लेकिन उनको दफनाने का साक्ष्य नहीं पाया गया। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक, लाशें पाई गई लेकिन उनको दफनाने का साक्ष्य नहीं पाया गया है। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुएं एवं बाथरूम का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की जो मकान बनाए जाते थे उस मकान में प्रत्येक घर में कुएं होते थे और बाथरूम का साक्ष्य मिला। क्या मिला? बाथरूम का साक्ष्य मिला हुआ है। आगे हम बात करते हैं लोथल। तो लोथल खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने। ठीक, तो हम लोग पढ़ लेते हैं लोथल। लोथल खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने। कब किया था? 1954 में। कब किया था? 1954 ईस्वी में।
लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती एवं भोंगवा के संगम तट पर पड़ता है। कहाँ? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती एवं भोंगवा नदी के संगम तट पर पड़ता है। इसका जो सर्वाधिक भाग था वह भोंगवा पर स्थित था। लोथल का सर्वाधिक भाग भोंगवा पर स्थित था और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक, तो लोथल को किस अन्य नाम से जानते हैं भैया? लोथल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, लघु मोहनजोदड़ो के भी नाम से जानते हैं। आगे, लोथल से डीआरडीओ की, लोथल से तांबे की बनी डीआरडीओ की आकृति प्राप्त हुई, बीआरडीओ की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक, बीआरडीओ की आकृति प्राप्त हुई, साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, लोथल के कब्र में मानव के साथ बकरे का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या? लोथल के कब्र में मानव के साथ बकरे का साक्ष्य मिला हुआ है। लोथल से मिट्टी के बर्तन पर एक चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है, जिसका संबंध विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से था। इसका अरबी में अनुवाद इब्राहिम पंजरी ने किया और मोहम्मद बिन तुगलक इसे लेकर क्या हो गया? चला गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक भारत आया था तो जो विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में लोथल से संबंधित है उसमें साक्ष्य क्या मिला कि लोथल से एक चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला, जिसका संबंध किससे था? विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से था। और बाद में कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक उस पुस्तक को लेकर चला जाता है। ठीक, लोथल का सर्वाधिक व्यापार भैया मिस्र से होता था। लोथल का सर्वाधिक व्यापार पूछता है। हमने बताया कि लोथल क्या था? ये बहुत बड़ा बंदरगाह था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ इसका जो व्यापार होता था, लोथल का जो सर्वाधिक व्यापार होता था वह मिस्र देश से होता था। कहाँ होता था? मिस्र देश से होता था। ठीक, लोथल से सर्वाधिक चावल का साक्ष्य मिला तथा इसके फाटक मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो भैया लोथल स्थल से ना सर्वाधिक चावल का साक्ष्य मिला और इसके जो स्थल होते थे, जो मकान होते थे, वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं कालीबंगा। क्या पढ़ते हैं? कालीबंगा पढ़ लेते हैं। तो भैया कालीबंगा खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने। तो कालीबंगा खोज किए थे अमलानंद घोष ने। कब किए थे? 1951 ईस्वी में। कब किए थे? 1951 ईस्वी में। ठीक, यह कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ के घग्घर लुत्फ सरस्वती नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कौन? कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ के घग्घर लुत्फ सरस्वती नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कालीबंगा से दो और सभ्यता की खोज हुई है, हड़प्पा और प्राक हड़प्पा। हड़प्पा और प्राक हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा से जो और दो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो दो और खोज हुई है, हड़प्पा और प्राक हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा के लोग बांस के तने खोखला कर पानी पीने के बर्तन के रूप में प्रयोग करते थे। जो कालीबंगा के मानव थे, व्यक्ति थे, ठीक, कालीबंगा के लोग बांस के तने, बांस का जो तना होता था, बांस के तने खोखला करके पानी पीने के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते थे। कालीबंगा से युगल संवर्धन का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, कालीबंगा से युगल संवर्धन का साक्ष्य मिला हुआ है। और कालीबंगा से लकवाग्रस्त शिशु का साक्ष्य मिला हुआ है। यहीं से शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी मिला हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा के उपकरण हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। शल्य चिकित्सा के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। आगे हम लोग पढ़ते हैं धौलावीरा। क्या? धौलावीरा। तो धौलावीरा खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने। किसने किया? जेपी जोशी ने। कब? 1967 से 1969 तक। ठीक, अब भैया धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के मनहर और मनसर नामक बर्फाती नदियों के संगम पर स्थित है। जो धौलावीरा है यह गुजरात के कच्छ जिले के मनहर और मनसर नामक बरसाती नदियों के संगम पर स्थित है। कौन? धौलावीरा। धौलावीरा भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। जो धौलावीरा था वह भारत के सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ से पानी की बहुत बड़ी टंकी तथा स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है। तो भैया धौलावीरा से बहुत बड़ी पानी की टंकी और स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि पाई गई है। तो भैया पूछा जाता है कि 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि कहाँ पाई जाती है? धौलावीरा से पाई गई है। धौलावीरा से कब्रिस्तान पाए गए किंतु लाशें नहीं पाई गई हैं। ठीक, मतलब धौलावीरा में कब्रिस्तान पाया गया है, कब्र पाया गया है, लेकिन वहाँ पर लाश नहीं पाया गया है। ठीक, आर्यों के अनुसार धौलावीरा की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। आर्यों के अनुसार भैया धौलावीरा की जो जनसंख्या थी वह टोटल कितना थी? 20,000 थी। आगे चौहंदड़ो। तो चौहंदड़ो को किसने किया था? एम जे मजूमदार ने। किसने किया था? एम जे मजूमदार ने किया था।
कब? 1931 ईस्वी में। कब किए थे? 1931 ईस्वी में किए थे। तो चाहुंदड़ो कहाँ पड़ता है? चाहुंदड़ो पंजाब प्रांत के सिंध जिले के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर? चाहुंदड़ो पंजाब प्रांत के सिंध जिले के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चाहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक क्षेत्र था। क्या था? चाहुंदड़ो जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? औद्योगिक क्षेत्र था। क्या था? औद्योगिक क्षेत्र था। चाहुंदड़ो से श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं, ठीक, जैसे पाउडर, लाली, मनके, क्रीम, इत्र इत्यादि प्राप्त हुई हैं। तो चाहुंदड़ो जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक श्रृंगार प्रसाधन क्या था? श्रृंगार प्रसाधन यहीं से ज़्यादा प्राप्त हुआ है। ठीक, कौन? चाहुंदड़ो से। यहाँ कच्ची ईंट पर भागती हुई बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान पाया गया। कहाँ से पाया गया? चाहुंदड़ो से। क्या? यहाँ कच्ची ईंट पर भागती हुई बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक, कुत्ते के पंजे का निशान प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चाहुंदड़ो से। और चाहुंदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। ठीक, तो चाहुंदड़ो से क्या मिली हुई है? तो भैया चाहुंदड़ो से वक्राकार ईंटों का फाची मिला हुआ है। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। ठीक, ऐसे दोस्तों हम लोग सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।